नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एएमआरएस आईसीटी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके सॉल्यूशन के बारे में। आज इस क्लास में हम टेस्ट नंबर जो 8 था उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो 8 नंबर टेस्ट की आज हम बात करने वाले हैं। टेस्ट जो है 7 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पे भी है, एप्लीकेशन में भी है, आप उनको देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। 8 नंबर जो टेस्ट है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस थे उन पर अपन बात करते हैं। एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि जो भी साथी एनवीएस केवीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं तो स्पेशली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 60 अंक का पार्ट है। ये मेरे 2 बैच है एनवीएस केवीएस के, एक है 199 वाला, एक है 375। 375 वाले में बुक फ्री है। इसमें क्या है, बुक फ्री है। आप बुक फ्री वाला लेते हैं तो 375 का रहेगा और विदाउट बुक वाला लेते हैं तो 199 के अंदर है। ये 60 अंक का है। इसकी वैलिडिटी जो है 12 महीने तक रहेगी, 1 साल तक आपके पास रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सीएसएस का मतलब क्या है। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक हमारे पास एचटीएमएल है, क्या है, एचटीएमएल है, और एक सीएसएस है। एचटीएमएल में क्या है, हम वेब पेज बना सकते हैं। सीएसएस से हम उसको स्टाइल दे सकते हैं, सीएसएस से हम उसको स्टाइल दे सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो सीएसएस का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ध्यान देना, गलती यहां हो सकती है, शीट स्टाइल या स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, सीएसएस का मतलब है। आगे बात करें, MOOC का मतलब क्या है। मीडिया ऑनलाइन ओपन सोर्स है। मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात करें, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन। ये एक क्या है, वेब बेस्ड लर्निंग कोर्स है। MOOC की अगर बात करें तो ये वेब बेस्ड एक लर्निंग है, जो हम कह सकते हैं कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएफ की बात करें, जेपीजी की बात करें, बीएमपी की बात करें, पीएनजी की बात करें। जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। बीएमपी का मतलब होता है बिट मैप। क्या होता है, बिट मैप पिक्चर होता है। वही अगर बात करें पीएनजी का तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स होता है। अब पूछा कि ये क्या है, ये सब क्या है, इमेज फाइल है। क्या है, इमेज फाइल है। वही कोई ऑडियो फाइल की बात कर ले तो जैसे MID है की बात करें, मिडी की बात कर ले, या फिर MP3 की बात कर ले, या फिर आपसे कोई WAV की बात कर ले, WAV की बात कर ले। ऐसे ही वीडियो की बात करें तो जैसे MPEG है, MP4 है, ये सब क्या है, वीडियो फाइल है। टेक्स्ट फाइल की अगर बात करें तो जैसे TXT है, .txt की बात करें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है इन फाइल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की बात करें तो FTP एक क्या है, प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल की अगर कोई बात पूछे आपसे कि प्रोटोकॉल क्या है, तो सेट ऑफ रूल है। क्या है, सेट ऑफ रूल की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फाइल का एक्सटेंशन ही नहीं है। इनमें से कुछ एक्सटेंशन अपने को दिए, कौन सा एक्सटेंशन नहीं है। पीएनजी अभी पढ़ के आए हैं, जीआईएफ पढ़ के आए हैं, बीएमपी पढ़ के आए हैं, बट जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है, ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ का मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर सॉरी जीयूआई है ना, ध्यान दीजिएगा भाई, जीयूआई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हमारे पास CUI होता है, दूसरा कौन सा होता है, GUI होता है। तो GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें यूजर ग्राफिक्स के साथ से इंटरफेस कर सकता है। GIF का मैंने पहले बता दिया था, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो शब्द होता है, GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसको सही कर लेना अभी बाद में कहीं देखो किस तरह आपने लिखा। देखो, GIF की बात करें तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये GUI है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें। नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब है। कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ध्यान देना, इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है, वर्ल्ड
वाइड वेब, यानी कि एक तो www की फुल फॉर्म है, एक ये वर्ल्ड वाइड वेब पहला ब्राउजर है। फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, नेटस्केप भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो किस कंपनी का ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउजर है। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो मेमोरी में बायोस किसके द्वारा लोड किया जाता है, तो रोम के द्वारा लोड किया जाता है। किसके द्वारा, रोम के द्वारा लोड किया जाता है। रोम एक क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन है कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन है कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन है कंट्रोल है प्रोटोकॉल की। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाकी तीन के समान नहीं है, यानी कि इनमें से एक डिफरेंट है। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का मतलब क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस है कंट्रोल होता है। हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये तीनों एक ही बात है, यानी कि इस मैक को हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, परमानेंट एड्रेस भी बोल सकते हैं, बर्न इन एड्रेस भी बोल सकते हैं। बट आईपी एड्रेस इन सबसे क्या है, अलग है। कैसे अलग है, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होते हैं। और ये हमारे पास तीनों है, ये इनको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस के ही अलग अलग नाम है। मैक को हार्डवेयर भी बोलते हैं और फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। बट आईपी एड्रेस की अगर बात करें तो ये लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, एक IPv4 है, IPv4 है, और एक IP6 है, एक IP6 है। 4 है ये 32 बिट का है, 6 है ये 128 बिट का है, 128 बिट का। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। 4 बिट 1 निबल के बराबर होते हैं, 4 बिट 1 निबल के बराबर होते हैं, 4 बिट 1 निबल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस की पहचान करनी है। देखो आईपी एड्रेस में तीन बातें याद रखना। अगर IPv4 का वर्जन है तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट में 0 से 255 वैल्यू होनी चाहिए, और प्रत्येक पार्ट को डॉट से अलग किया जाता है। ये तीन नियम अगर आपको ध्यान है, ये सवाल आसानी से कर सकते हो। क्या है, 4 पार्ट में होगा, प्रत्येक पार्ट में 0 से 255 कुछ भी हो सकता है, और हर पार्ट को अलग करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। अब यहां देखेंगे तो 300 आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर @ आ गया, इसलिए गलत हो गया। इसमें डैश आ गया, ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन देखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन में देखो 202 है, 50 है, 20 है, 148, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। प्रत्येक पार्ट में 0 से 255 के बीच में ही है, और पार्ट को अलग करने के लिए डॉट का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जा सकता है। देखो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली अगर कुछ भी काम करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं, लैन के माध्यम से कर सकते हैं। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग की बात करते हैं। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ पर, बहुत अच्छा पर्सन है। भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। भारत की पहली वर्चुअल जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। WW से मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान देना, एक वर्ड शब्द है WORD, वर्ल्ड वाइड वेब भी है, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। देख, एक हार्ड डिस्क में ट्रैक है। देखो हार्ड डिस्क के अंदर जो ट्रैक है उसको आगे हम डिवाइड करते हैं, ट्रैक को आगे हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर। जैसे ये एक सेक्टर है, हार्ड डिस्क को ट्रैक, और ट्रैक को आगे किस में डिवाइड करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में लाइन बाय लाइन, देखो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना है तो इंटरप्रेटर होता है, और कंप्लीट ट्रांसफर करना है तो कंपाइलर होता है। तो लाइन बाय लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है। सिमुलेटर क्या होता है, जब प्रशिक्षण वगैरह देने हो, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए हम सिमुलेशन सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, गीगाबाइट का मतलब होता है 1024 मेगाबाइट। देखो मैं फास्टली ये करवा रहा हूं क्योंकि कल आपका एग्जाम है बहुत सारे बच्चों का, तो इस वजह से आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें कंपाइलर क्या करता है, किसी भी हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है, कंपाइलर का होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में जाता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कैरेक्टर टू बिट नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मशीन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज नहीं, वर्ड से बिट नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000 है। अगर कोई पूछे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में पूछे, भारत की बात करें, सबसे तेज की अगर भारत की बात करें तो वो कौन सा है? एरावत है। कौन सा है? एरावत है। और अगर वैसे पूछे विश्व में अभी वर्तमान में सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज, इसमें मैं लिख देता हूं, इंडिया की बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। सबसे तेज की अगर बात करें तो एल कैपिटेन है। कौन सा है? एल कैपिटेन है। सबसे तेज कौन सा है? एल कैपिटेन है। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल्स को हम नेटिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिकेट्स बोलते थे। क्या बोलते हैं? नेटिकेट्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर जो व्यवहार करते हैं हर व्यक्ति के साथ, लोग, आपको कोई फेसबुक फ्रेंड है तो उसके एटिकेट्स की बात करते हैं। तो नेटिकेट्स का मतलब जो इंटरनेट पर आचरण होते हैं, व्यवहार होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको हम नेटिकेट्स कहते हैं। ठीक है। जीआईएफ का मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, अभी हमने बात भी कर ली थी इसकी। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फायरफॉक्स क्या है सर? वेब ब्राउजर है। ये मैंने बहुत बार करवाए हुए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये था। और अगर आप केवीएस एनवीएस के लिए या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आपके पास है, और या कंप्यूटर के कुछ सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है, कंप्यूटर की बेस्ट बुक है। इस बुक की खास बात यह है, एक तो इसमें एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2021 पूरा दिया हुआ है, साथ में 1550 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। और सही बात इसके अंदर है कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर 195 के अंदर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। किसी का पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये था अपना टेस्ट का सॉल्यूशन। अभी बात करते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में। थैंक यू।